अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। हमारा जो आज हमने टॉपिक जिसको डिस्कस करना है मैथ्स की सीरीज़ में, उसमें हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसका फेज़ 1 डिस्कस करेंगे। और जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके क्वेश्चन एबिलिटी के पोर्शन में और इसके अलावा आपके जो वन पेपर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करते हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर आपने जो है इनको स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट किस तरह करना है, किस तरह से डिसाइफर करना है और किस तरह से अप्रोच के तहत आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा होना, ये हम करेंगे। ये मैंने 10 सैम्पल क्वेश्चंस टेक आउट किए हैं। इनमें से आई विल बी सॉल्विंग 3 to 4 क्वेश्चंस एंड रेस्ट विल बी योर असाइनमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस क्वेश्चंस की का जो सिलसिला है इसको शुरू करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि अ बॉय इज 10 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर। ठीक है, आपका जब भी अलजबरा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे अपने अननोन फाइंड करना होगा, तो जितनी चीजें आपने फाइंड करनी होंगी, एटलीस्ट अगर एक वैल्यू फाइंड करनी है तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस आपको लाजमी जो है वो दी गई होंगी अगर आपने दो अननोन्स फाइंड करने हैं। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अ बॉय इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो बंदों की बात हो रही है, एक बॉय की बात हो रही है और उसके भाई की बात हो रही है। इन 4 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। तो प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने इन क्वेश्चंस के लिए आपने ये चीज़ है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एज्यूम कर लेना है। अब यहाँ भी जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि अभी प्रेजेंट एज अगर हम एज्यूम कर लें, प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, तो वो क्या है, एक्स ईयर्स हो गई। और उसका जो ब्रदर है उसकी एज हो गई वाई ईयर्स। ठीक है, तो अब अगर आप इक्वेशन को अगर आप देखें तो वो कहता है कि जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स वो बड़ा है देन हिज ब्रदर, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इट विल बी इक्वेशन 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अगली वो बात ये करता है कि इन 4 years, इन 4 years का मतलब ये हुआ कि जो आपका बॉय है उसकी एज हो जाएगी x+4 और उसके भाई की एज हो जाएगी y+4। तो वो कहता है कि 4 साल बाद जो भाई की एज है उससे वो ट्वाइस एज का हो जाएगा, 2 times। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x+4 इज इक्वल टू 2y+8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो x, ये 4 को मैं ज़रा प्रॉपर कर दूं, -2y इक्वल टू 4, इस साइड पे प्लस, इस साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो इक्वेशन 1 हमें कहती है x इज इक्वल टू y+10। तो पुटिंग 1 in 3 इक्वेशन 3, तो ये हमें देगा y+10 -2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, y-2y इज इक्वल टू -y, और 10 इधर प्लस है, ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन इट विल बी सब्सट्रैक्टेड, 4 - 10। तो -y इज इक्वल टू -6, माइनस विल बी कैंसिल विद द माइनस। तो y बेसिकली जो है वो 6 years है। जो प्रेजेंट एज ऑफ द ब्रदर है वो हो गई आपकी 6 years। अब आपने प्रेजेंट एज ऑफ बॉय निकालनी है, तो अब इसको ज़रा से ये जो हमने फाइंड कर लिया है इसको हम किसी एक इसमें बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप y इज इक्वल टू 6 को पुट करें इन 1, तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू y+10। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6+10 इज इक्वल टू 16 years। तो बात सीधी सी है कि बॉय की एज 16 years होगी, ब्रदर की एज 6 years होगी। तो 4 years बाद अगर आप देखो तो बॉय की एज हो जाती है
20 ईयर्स, ब्रदर की एज 10 हो जाएगी, तो वो ट्वाइस हो जाएगी। तो ये इक्वेशन भी ये चीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो होप सो यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। ये दिस वाज ओवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैं इसको भी इरेज कर दूं एंड वी विल बी स्टार्टिंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ठीक है, दिस वन, फ्रेड इज 4 ईयर्स ओल्ड देन बर्नी। तो फ्रेड की एज को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, बर्नी की एज को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। 5 ईयर्स अगो मतलब प्रेजेंट एज और प्रीवियस एज, वो कॉम्बिनेशन था प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, ये प्रेजेंट एंड प्रीवियस एज का कॉम्बिनेशन है। फ्रेड इज 4 ईयर्स ओल्डर देन बर्नी। 5 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 48, हाउ ओल्ड आर दे नाउ। ठीक है। फ्रेड 4 ईयर्स ओल्ड है बर्नी से, और 5 ईयर्स अगो इनकी जो सम था एजेस का वो 48 था। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो ये हमने इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे फ्रेड की एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एंड फ्रेड क्या था, 4 ईयर्स ओल्डर देन बर्नी था। और बर्नी की एज जो है वो हो जाएगी आपकी, बर्ने की एज हो जाएगी आपकी वाई ईयर्स। फ्रेड की जो प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज की हम एजम्पशन की है, फ्रेड की एक्स ईयर्स एंड बर्ने की वाई ईयर्स। अब कंडीशन नंबर 1 जो है वो हमें ये बता रहा है कि कंडीशन नंबर 1 जो है वो ये कह रही है कि फ्रेड जो है उसकी एज 4 ईयर्स ज़्यादा है बर्ने से, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देन कंडीशन नंबर 2 ये है कि 5 ईयर्स अगो इट मीन्स एक्स माइनस 5, दोनों का जो सम ऑफ एज था वो 48 था। तो इट मीन्स एक्स माइनस वाई 5 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 48। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 48। अब एक्स प्लस वाई माइनस 10 प्लस 10 दोनों साइड पे अगर 10 को ऐड कर दें तो 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 58। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 58 जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। और अगर हम 1 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब आप दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप इसको इसमें पुट करके भी कर सकते हैं या दोनों को ऐड कर लें। तो एडिंग 2 and 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 58।
2x = 62, तो इट मीन्स x = 31। तो फ्रेड की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो 31 है। फ्रेड की एज जो है, ये फ्रेड है, फ्रेड की एज 31 हो गई। अब अगर हमें एक्स पता चल गया है, तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से हम एज ऑफ निकाल सकते हैं आपका बर्ने। ठीक है, सो मैं जस्ट ये टॉप वाली साइड जो है इसको रेस कर लेता हूँ। अब अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करें, x = y + 4 है। ठीक है, सो पुट x = 31 इन इक्वेशन 2। ये हो गया हमारे पास 31 + y = 58। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो y = 58 - 31 = 27। तो बढ़ने की जो एज हो गई वो 27 होगी। अब आप इसके अगर इक्वेशन से सेटिस्फाई करना चाहें तो प्रेजेंट में तो सीधा सी बात है, एक्स फ्रेड जो है वो 4 साल बड़ा शो हो रहा है। 5 साल वापस जाए तो 31 - 5 क्या हो जाएगा, 26। और बढ़ने का 27 - 5 क्या हो जाएगा, 22। इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इट मीन्स के इक्वेशन सेटिस्फाइड है, और आंसर हमारा 31 और 27 जो है वो रिस्पेक्टिवली है। एक और क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, रेस्ट विल बी योर टास्क। अच्छा, अब प्रेजेंट एंड फ्यूचर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेजेंट में सम है, एंड पास्ट का ही क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें द सम ऑफ एजेस ऑफ जॉन एंड मैरी इज 32। जॉन और मैरी की जो एज है, उनका जो सम है वो 32 है। 4 years ago जॉन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज मैरी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। ठीक है, तो इसको आप जाते हैं, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, द सम ऑफ एजेस ऑफ जॉन एंड मैरी इज 32। तो सबसे पहली बात, दो बंदे हैं, तो जॉन की एज को आप एज्यूम कर लें, जॉन एज को एक्स कर लें, ये प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, जो अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट एज है। और मैरी की एज को वाई एज्यूम कर लें।
और वो कहता है कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से जब भी दो वेरिएबल्स होंगे दो कंडीशंस उसने आपको दी हुई होंगी तभी आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो इक्वेशंस नेसेसरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि जॉन एंड मैरी की एज का जो सम है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो है जी X32। तो X+Y हो गया 32। ये प्रेजेंट एजेस का सम है। दूसरी वो कंडीशन ये देता है कि 4 years अगो मतलब 4 years पहले। तो इट मीन्स कि 4 years पहले क्या होगा, जो जॉन की एज होगी वो हो जाएगी X-4 4 years अगो। ये जॉन हो जाएगा -4। और मैरी क्या हो जाएगी जी, Y-4। ठीक है। वो कहता है कि 4 years अगो जॉन की जो एज है वो ट्वाइस थी मैरी से। तो इट मीन्स कि X-4 इज इक्वल टू 2 × Y-4। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो X-4 इज इक्वल टू 2Y-8 implies that X-2Y इज इक्वल टू -8 + 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो X-2Y इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाती है 2। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है। तो X+Y इज इक्वल टू 32। X-2Y इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर इक्वेशन फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्टिंग में डिनोमिनेटर साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले। तो एक्स ये एक्स कट गया, वाई एंड +2y इज इक्वल टू 3y। 32 + 4 इज इक्वल टू 36। सो वाई हो जाएगा आपका 36/3। तो मैरी की जो करंट एज है वो होगी जी आपकी 12 years। ठीक है। सो अब अगर हम इसको ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन को रब कर लें तो इक्वेशन 1 जो है हमें क्या बताती है कि प्रेजेंट एज का सम है X+Y 32। इस इक्वेशन में मैरी की एज जो है वो पुट कर दें। ये मैरी की एज हो गई। पुट y इज इक्वल टू 12 years इन इक्वेशन 1। x +12 इज इक्वल टू 32। इट मीन्स x इज इक्वल टू 32 - 12 इज इक्वल टू 20। तो आपके पास जॉन की एज आ गई 20 years और मैरी की एज आ गई 12 years। तो ये आपका आंसर है। सो होप सो आपको ये जो वीडियो है लेक्चर है समझ आ रहा होगा। तो काइंडली इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।